अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपके घर में कोई बुजुर्ग है और आप चाहते हैं कि हर महीने सीधे बैंक खाते में गवर्नमेंट के द्वारा जो वृद्धा पेंशन है वो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन होता है। कौन पात्र है, कौन से कागज लगते हैं और फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आज की वीडियो में हम ये जानते हैं। स्टेटस कैसे चेक करें और पैसा कब तक मिलने लगता है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पेंशन रुकवा सकती है। सबसे पहले एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि ये है क्या। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन जो है राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके और वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके, जिसके तहत पात्र जो नागरिक है उनको 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा शामिल होता है। अर्थात केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर ये जो 1000 रुपीज भेजा जाता है। वैसे तो ठीक है, 1000 रुपीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस देश की आबादी ही 150 करोड़ है वहां पर अगर ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है तो हम क्यों ना लें। सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ मिल रहा है तो क्यों ना लें। तो इसके लिए ऑनलाइन हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी ब्राउजर में गूगल को ओपन कीजिए और वहां पर जो आपको टाइप करना है वो डालना है। देखिए हर स्टेट का अलग अलग है, तो मैं आज यूपी के बारे में बता रहा हूं। इसको आपको डालना है सबसे पहले ssspy-up.gov.in पेंशन और फिर इसको एंटर बटन क्लिक करना है। इस प्रकार का एक सरफेस आपके सामने ओपन होगा, तो आपको ये जो लिंक है इस पर क्लिक करना है। तो इस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करके फिर आगे बढ़ना है। तो यहां पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करेंगे जो इस गवर्नमेंट वेबसाइट का होम पेज है बेसिकली वो यहां पर ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3 मतलब जो भी वृद्धावस्था पेंशन जो है ये है, उसके अलावा आप देख सकते हैं निराश्रित महिला पेंशन। निराश्रित मतलब वो महिलाएं जिनका कोई आश्रय मतलब आधार नहीं है, जिनके हस्बैंड नहीं है या जिस भी प्रकार से जिनके पास किसी प्रकार का कोई इनकम का सोर्स इस समय नहीं है, जो दिव्यांग हो और जो कुशावस्था पेंशन है। तो ये 4 प्रकार के जो पेंशन है, वृद्धावस्था, निराश्रित और ये, इन चारों प्रकार का जो एप्लीकेशन है ना, ये ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। यूपी वृद्धा पेंशन ऑनलाइन आवेदन, तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं यही आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भी कैटेगरी में आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना है, वृद्धावस्था में करना है तो यहाँ क्लिक करना होगा, निराश्रित में करना है तो यहाँ क्लिक करना होगा, और दिव्यांग में अगर करना है तो यहाँ करना होगा। तो वृद्धावस्था में करना है तो इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से आपके सामने इस प्रकार का फिर से एक डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर जो लिखा है ऑनलाइन आवेदन करें, ऑनलाइन आवेदन करने पर यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे एक होम पेज और ओपन होगा। देखिए ये आपको अपने अनुसार से जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है आप जाकर लैंग्वेज सेलेक्ट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट टू हिंदी या ट्रांसलेट टू इंग्लिश, जैसे भी आप चाहें तो इसको अपने अनुसार से अपने सुविधा के अनुसार से लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये वो फॉर्म है जिसे हमें फिल करके ऑनलाइन सबमिट करना होगा। यहाँ पर जो भी डिटेल में डालूंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल होगा, आपको समझाने के लिए होगा कि क्या क्या फॉर्म फिल किस प्रकार से इसमें फिल करना है। ठीक है, तो हो सकता है मैं अपना डिटेल डालूं। मैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लीकेबल नहीं हूं, लेकिन मैं अपना डिटेल डालकर आपको सिर्फ समझाऊंगा कि यहां पर क्या क्या डालना, मतलब किस प्रकार से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर जनपद जो डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से आप नगर मतलब अगर आप शहरी हैं तो आपको नगर पर क्लिक करना होगा। अगर आप ग्रामीण मतलब गांव से अगर हैं तो आपको ग्रामीण पर क्लिक करना होगा। तो नगरी और ग्रामीण में से जहां से भी आप हो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपका जो तहसील है, आप जिस तहसील से हैं उस तहसील को आपको यहां पर क्लिक करना होगा। फिर ब्लॉक क्या है, आपका जो गांव है वो किस ब्लॉक में आता है तो वो ब्लॉक आपको यहां पर क्लिक करके करना होगा। फिर ग्राम पंचायत, आपका ग्राम पंचायत कौन सा है वो ग्राम पंचायत आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर गांव का नाम, जिस भी गांव उस ग्राम पंचायत में हो सकता है कि 2-3 कस्बे को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है, तो उस ग्राम पंचायत में आपका कौन सा गांव है या कौन सा कस्बा है वो आपको यहाँ पर क्लिक करके
लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और नाम आप वो लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। नाम में किसी प्रकार का गलती ना करें क्योंकि वो आपके आधार कार्ड से मैच कराया जाएगा, इसलिए नाम यहाँ पर आप सही डालेंगे। तो नाम जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करके और उसे, ठीक है, नाम आप अपने आधार कार्ड के अनुसार से लिखना है आपको। उसके बाद से जैसे यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा। अच्छा एक बात याद, जहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है मतलब कि ये कंपलसरी है, ये आपको भरना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम डालना है। यहाँ पर आपको जो आपका जेंडर है, अगर आप मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तीनों में से जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और फिर उसके बाद से ये जो कॉलम है वो अपने आप इसको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पिता या पति में से किसी भी एक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, हस्बैंड या फादर में से किसी एक का नाम। यहाँ पर आप किस कैटेगरी के, मतलब आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी, जो भी कैटेगरी आपका हो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको डालना है अपना करंट मोबाइल नंबर, ताकि किसी प्रकार का भविष्य में अगर आपसे बात करना हो, ओटीपी लाना है, तो वो सब इस पर आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपना करंट मोबाइल नंबर डालना होगा। एक बार वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और फिर उसी को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना पूरा पता लिखना होगा। ऊपर आपने डिस्ट्रिक्ट डाल रखा है, अपना तहसील डाल रखा है, ब्लॉक डाल रखा है, ग्राम पंचायत और गांव लिख रखा है। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार अपना कंप्लीट, अगर गांव से हैं तो आप विलेज से शुरू कीजिएगा, शहर से हैं तो हाउस नंबर, टाउन नंबर, जैसे जो भी हो, गली नंबर जो भी हो, आपको मतलब कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। तो पहले इसको फिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल पर्पज से जो भी मुझे नाम डालना था मैंने यहाँ पर डाल रखा है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पज से आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर नाम, यहाँ पर जो जेंडर है वो जन्म तिथि अपने आप यहाँ पर आएगा बाद में, पति या पिता का नाम, जेंडर जो भी आपका है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और फिर उसी मोबाइल नंबर को यहाँ कंफर्म करना है और यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस। अब बात करते हैं बैंक का डिटेल। यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है। आप आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो जिस भी बैंक में है उस बैंक का यहाँ पर आपको नाम डालना है। और फिर वो बैंक का जो शाखा है वो कहाँ देखिए, अगर आपने एड्रेस अपना डाल रखा है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप, जिस भी डिस्ट्रिक्ट आप हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का बैंक का डिटेल यहाँ डालिएगा। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड और सारा डिटेल जो है वो मान लीजिए किसी XYZ डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, और आपका बेटा या आपकी बहू जहां भी काम कर रही हैं, आप वहां पर रह रही हैं, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका ABC डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। तो आपको जो बैंक अकाउंट डालना है ना, वो डालना है जहां से आपका आधार कार्ड का एड्रेस है, और जो आपने ऊपर यहाँ पर जो एड्रेस आपने दे रखा है, जो ऊपर आपने एड्रेस दे रखा है, उसी एड्रेस का बैंक अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने डाल दिया, कोई भी बैंक डाल दिया अपना, ठीक है, और अब यहाँ कह रहा है कि आप ब्रांच सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बेसिकली जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर बैंक का डिटेल ही आएगा, और उसी डिस्ट्रिक्ट का जो IFSC कोड है ना वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्ट्रिक्ट बलिया से हैं तो उसका जो IFSC कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आ जाएगा। और अगर आपने बैंक अकाउंट अपना डिस्ट्रिक्ट बलिया का नहीं डाला, कोई और, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं किसी कहीं और का बैंक अकाउंट यहां पर डाल कर आपको दिखा रहा हूं क्या लिख कर आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आएगी ये देखते हैं हम। आपको मैं दिखा रहा हूं, मैंने यहां पर अलग डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूं वहां का नहीं, मैं अपना एक अलग डिस्ट्रिक्ट का बैंक अकाउंट नंबर यहां पर डाल दिया, और उसी बैंक अकाउंट को यहां पर कंफर्म भी करना है। तो आप देखिए यहाँ पर IFSC कोड के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया। IFSC कोड ऑलरेडी जो आपके होम टाउन का है, जो ओरिजिनल का है, वही यहाँ पर ले लिया है अपने आप। और देखिए यहाँ पर लिखकर क्या आ रहा है कि प्रदर्शित किया IFSC कोड आपके IFSC कोड से अलग है, तो कृपया अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। जैसे ही आप ये डालेंगे ना, आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्म जो है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी गलती आप ना करें। आप यहां पर वही बैंक डिटेल दे जिनके नाम से पहला नंबर अप्लाई हो रहा है। अगर आपके नाम से आपका नाम XYZ है
तो आपका जो बैंक अकाउंट है उस पर भी, आपका जो पासबुक है उस पर भी XYZ ही लिखा होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा, जो भी एड्रेस आप ऊपर डालते हैं, जहां से भी हैं, जहां से सत्यापन होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से उसी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर बैंक अकाउंट का डिटेल डालिए। ठीक है, तो ये आई होप कि कंफर्म हो चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है इनकम सर्टिफिकेट का आपको विवरण देगा। आपको एक इनकम सर्टिफिकेट सबसे पहले बनवा लेना होगा, आय प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, और यहाँ पर आपको इंटर इनकम एप्लीकेशन नंबर, जो उस सर्टिफिकेट जब आ जाता है तो उस पर लिखा होता है एप्लीकेशन नंबर। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल के रूप में। आप देख सकते हैं ये एक आय सर्टिफिकेट है, ये बहुत पुराना है, ये वैलिड नहीं है इस समय। ये एक आवेदन आपका आय सर्टिफिकेट है जिसमें ये आवेदन क्रम संख्या, ये एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, और ये प्रमाण संख्या, तो ये दोनों आपको फिल करना होगा। ये जो है ये आपको आवेदन क्रम में डालना है और ये जो है आपको वो डालना है प्रमाण संख्या में, तो ये दोनों ही आपको फिल करना होगा। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अब आना है और आपको यहाँ पर आपका रंगीन फोटो, जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो है ना, वो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपका फोटो होगा ना, उसका जो साइज है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना, प्रकार से ये साइज हो। और फिर दूसरी जगह आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो 200 KB से नीचे होना चाहिए। कौन सा? तो आपको यहाँ पर करना है अपलोड जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र। अब आयु प्रमाण पत्र के लिए आप क्या यहाँ पर डाल सकते हैं, जो अगर आपके पास आपका एज बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का मार्कशीट अपना अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो 10th का मार्कशीट है, अगर आप एजुकेटेड हैं तो 10th का मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब इस फील्ड को फिल क्यों नहीं यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हुआ, इसको फिल करके देखते हैं। तो ये जो हम पहले सोच रहे थे कि अपने आप आएगा, ये अपने आप नहीं आ रहा है। तो इसको आप पहले से, जब आप यहाँ ये डिटेल यहाँ फिल करें ना, उसी समय आप यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ फिल करें, लेकिन वो यहाँ पर टाइप नहीं करना होगा, यहाँ से क्लिक करने पर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब ये फिल करने के बाद तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर घोषणा पर, मैं घोषणा करता हूँ, इस प्रकार से लिखकर आपको यहाँ पर जो कैप्चा है वो कैप्चा फिल करना होगा, 6 जो भी कैप्चा है। एंटर कैप्चा करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके पास जो एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, तो अपना रेफरेंस आईडी नोट कर लें फ्यूचर पर्पज के लिए, क्योंकि वो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है। फिर जो भी उसके बाद से वेरिफिकेशन, मतलब जो वहां से अप्रूवल होता है, अप्रूवल होने के बाद से आप अपने एप्लीकेशन नंबर से अपना स्टेटस फिर बाद में चेक कर सकते हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अगले मंथ से आपके अकाउंट में 1000 रुपीज का जो पेंशन है वो आने लगेगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।